पूरे देश में नीट की परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई, लेकिन इसके साथ पूरे देश से उत्तर से लेकर दक्षिण तक बेबसी की कुछ तस्वीरें भी हमारे सामने आईं, जिनमें कुछ अभ्यर्थी महज कुछ मिनटों की देरी से परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली, यानी उनका सपना वहीं धाराशायी हो गया। ऐसी तस्वीरों पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीमा शर्मा, हमारी सहयोगी, जिन्होंने करीबी से इस पूरे इम्तिहान को कवर किया। ये खुद एग्जामिनेशन सेंटर्स के बाहर मौजूद थी। सीमा, ऐसी कितनी तस्वीरें आपको अब तक मिली हैं और इनमें क्या आपने देखा, जरा इसके बारे में बताइए। कल के एग्ज़ाम में करीब 40 से 50 ऐसे छात्र थे, मतलब देश भर के और विदेश के माने जाए, तो जिनकी कल परीक्षा छूट गई है। उनका कारण यही रहा कि वो 1:30 बजे के बाद पहुँचे और कुछ छात्र 1 मिनट, कुछ 2 मिनट, कुछ 3 मिनट को, कुछ 10 से 15 मिनट की देरी पे आए। लेकिन 1:30 बजे के बाद नियम कहते हैं, जो एनटीए का सुरक्षा प्रोटोकॉल है, वो ये कहता है कि 1:30 बजे जैसे ही 1:30 बजता है, 1:15 बजे पूरे सेंटर पे बाहर रोड पे अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है कि अब आपके पास इतने ही मिनट बाकी हैं। यदि आप 1:30 बजे के बाद अगर आप आएंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो 1:30 बजे उस लाइन में, यदि कोई लाइन लगी हुई है किसी सेंटर पे अंदर जाने के लिए, अगर उस लाइन में कोई व्यक्ति, बच्चा होगा तो उसको तो एंट्री करने की अनुमति होगी। लेकिन अगर 1:30 बजे से बाद आता है, वो 1:30 जैसे बजेगा उसी टाइम वो गेट क्लोज हो जाते हैं। ये सुरक्षा प्रोटोकॉल होता है, इसका मकसद यही होता है कि किसी भी तरह की एक तो परीक्षा में पारदर्शिता बनी रहे, दूसरी किसी भी तरह की नकल या कुछ भी मतलब गलत कोई ऐसा ना हो कि अंदर कोई गलत बच्चा भी घुस सकता है, क्योंकि जिनका एग्ज़ाम होगा वो टाइम से अंदर पहुंच चुके होंगे। तो देश भर में करीब 40 से 50 बच्चे ऐसे रहे होंगे, मतलब पूरे कल के एग्ज़ाम में, चाहे वो इंडिया में हों या विदेश के जो 14 शहर बने में सेंटर थे, तो जहाँ पे ये बच्चे कल एग्ज़ाम देने से चूक गए हैं। और एक तस्वीर में देख रहा था सीमा, जिसमें एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर एक पिता जो है और उसकी बेटी भी मिन्नतें कर रहे थे कि दरवाज़ा खोल दो। वो दरवाज़ा आखिरकार नहीं खुला और वो बाहर बिल्कुल रोने लगे, सड़क पर भी लेट गए। इस तरह की तस्वीरें भी आई यहाँ, बिल्कुल बहुत सारी। और सबसे खास ये है इसमें कि कल का जो एग्ज़ाम, जैसे बच्चों के एग्ज़ाम छूटे हैं लेट आने की वजह से, इसमें लड़कियों की संख्या बहुत अधिक है। आप कई सेंटर में ऐसे, जैसे बेंगलोर की हैं 3 लड़कियां दीवार फांद के भी अंदर पहुंच गई कैंपस के अंदर कि हमें बाहर का गेट बंद हो चुका, उन्होंने दीवार फांदी, फिर भी वो अंदर का एक और जो दूसरा गेट था वो बंद हो चुका, जिसे कहते हैं कि सिक्योरिटी गेट, जो 1:45 बजे क्लोज़ हो जाता है। 1:30 बजे बाहर का गेट बंद होता है, 1:45 बजे वो गेट बंद हो जाता है। फिर उसके बाद 2 बजे मतलब प्रश्न पत्र का जो खोलने का जो समय है वो शुरू होता है। उसके बाद तो कोई अंदर से बाहर आ सकता है, जब तक एग्ज़ाम ख़त्म होता है ना, बाहर से अंदर आ सकता है। तो मतलब वो टोटली बंद रहता है। तो कुछ बच्चे, लड़कियां थी, वो अंदर भी पहुंची, फिर बाद में पुलिस ने उनको बाहर निकाला क्योंकि अंदर का गेट भी बंद हो चुका है। वैसे दिल्ली में हमने कल एक पंडारा रोड के सेंटर में देखा, सीएम स्ट्रीट सेंटर पे, कि 2 लड़कियां थी, वो सिर्फ गूगल लोकेशन की वजह से गलत जगह पहुंच गई थी। वो वहां पहुंची, 1:32 हो चुके थे। तो एनटीए ने यही कहा कि हमने चेक कराया, वो 1:30 बजे के बाद आए। तो जो ये प्रोटोकॉल है, सुरक्षा प्रोटोकॉल, वो किसी भी बच्चे के लिए नहीं बदला जा सकता है। इसमें फैक्टर यही देखने में नहीं आ रहा है कि स्टूडेंट लेट हो गया या घर से लेट निकला, उसको समय से निकलना ज़रूरी था, बल्कि ये भी स्थिति देखने में आई है कि लोकेशन ही गलत है गूगल। इसमें किसकी गलती है? इसमें हम आयोजकों की गलती माने या स्टूडेंट की? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 10 से 12 दिन पहले सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी करती है। ये सिटी इंटीमेशन स्लिप का मतलब होता है कि आप अभी परीक्षा को 10 दिन है, हफ्ता से 10 दिन, 12 दिन का टाइम था, आप जाइए अपने घर, वो सेंटर देख के आइए क्या है वो, क्योंकि गूगल लोकेशन पे अक्सर देखा है कि वो गलत हो जाती है। तो इसका मतलब ये था कि आप घर से अपने सेंटर की दूरी देखिए ताकि आप समय से परीक्षा केंद्र पे पहुंच सके। लेकिन जितने भी बच्चों के कल एग्ज़ाम छूटे हैं, जब उनसे बातचीत की गई है, तो मतलब अधिकतर का ये कहना था हम गलत सेंटर पे पहुंच गए। कुछ बच्चों का कहना था कि हम ट्रैफिक में फंस गए। लेकिन ये सब बहाने परीक्षा में नहीं चल सकते हैं, क्योंकि जब आपको पहले से पता था कि ट्रैफिक हो सकता है और ये सेंटर कहाँ पर है, ये आपको जानकारी पहले से होनी चाहिए थी। तो एनटीए की इसमें कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि सुरक्षा प्रोटोकॉल जो है परीक्षा के, किसी भी परीक्षा के, वो सब जगह लागू है। ये बताइए कि इसमें स्ट्रिक्टली नियमों का ही पालन किया जाता है प्रवेश को लेकर, कैंपस में प्रवेश को लेकर, या इसमें सेंटर टू सेंटर कोई मानवीय प्रवृत्ति भी प्ले आउट करती है कि किसी गेटकीपर ने ये सोचा कि भाई स्टूडेंट बेचारा इतना ज़्यादा अगर मिन्नतें कर रहा है तो चलो उसको आने दो? नहीं, ये सभी देश और विदेश के सभी सेंटरों पे एक प्रोटोकॉल होता है। इसमें किसी भी, चाहे कोई भी कितना भी स्पेशल क्यों ना हो,
किसी के लिए नियम नहीं बदलता है। अगर सपोज अगर किसी सेंटर पे कोई मतलब बहुत 1 मिनट की देरी भी पड़ गई। 1 मिनट 1:30 हुए तो 1:29 पे वो ताला लेके खड़े हो जाते हैं। जैसे 1:30 हुआ उन्होंने बाहर से भी बंद हो जाता है और अंदर से जो सेंटर सुपरिटेंडेंट होता है उनकी टीम आती है बाकायदा, वो सील करके अंदर चले जाते हैं। चाबी उनके पास होती है। बाहर से अगर खोलना भी चाहे कोई तो अंदर का गेट कैसे खुलेगा? बाहर से बंद है, जो कि पुलिस जिला प्रशासन के पास होता है। अंदर वाला एनटीए की टीम के पास होता है, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी बच्चे के लिए उस टाइम उस सेंटर के अंदर कोई भी व्यक्ति कितना भी सीनियर ऑफिशियल क्यों ना, चाहे वो एनटीए का ही क्यों ना हो, वो भी अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा सीमा, कि आपने तो वेरियस एग्जाम्स कवर किए हैं, एनटीए का यही एग्ज़ाम नहीं है, 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम, 12th के बोर्ड, प्रोटोकॉल एक जैसा होता है प्रवेश को लेकर या कुछ अंतर है? एनटीए जब से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन हुआ उसके बाद से सुरक्षा प्रोटोकॉल जो है एग्जामिनेशन के, वो थोड़ा से बदले और सख्त होते जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि बच्चों को अगर छूट दी जाए तो बच्चे अगर 2 बजे का एग्ज़ाम है तो 3 बजे तक आते रहेंगे। तो अगर एक प्रोटोकॉल होता है कि आपको जब आप 1:30 बजे एंट्री कर रहे हैं तो पहले आपने अपना एडमिट कार्ड दिखाया, सरकारी फ़ोटो पहचान पत्र दिखाया, तो आपने बाहर वाले गेट से अंदर एंट्री किया। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं दूसरों की जगह एग्ज़ाम, जैसे बिहार का एग्जांपल आया है कि कोई गैंग था कि मतलब जो एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं या पीजी के स्टूडेंट हैं, मेडिकल पीजी के, वो दूसरे बच्चे की जगह एग्ज़ाम देने पहुंचे। तो ऐसे बच्चों को मतलब सही व्यक्ति ही अंदर जा रहा है, वही व्यक्ति है, छात्र है जिसने मतलब अप्लाई किया है, तो उससे हमारा फेस आधार से हमारा चेक होता है, तो उसमें टाइम लगता है। फिर हम जब क्लासरूम में बिठाया जाता है उस टाइम भी चेक होता है, सबकी 3-4 अंदर सुरक्षा घेरे होते हैं कि सही छात्र ही अंदर तक पहुंचे। तो ये सुरक्षा प्रोटोकॉल होते हैं जिसकी वजह से ये अलग अलग स्तर पे जांच के बाद ही स्टूडेंट अंदर पहुंचते हैं। इससे इतर मैं आपसे ये अब सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे जो स्टूडेंट हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी इस चर्चा को, हमारी इस चर्चा को वो स्टूडेंट देख रहा हो जिसका कि एग्ज़ाम देरी की वजह से मिस हुआ है, उसके लिए क्या चांस है? कोई राह उसके लिए बचती है? एज को लेकर क्या प्रोविजंस हैं? जैसे दूसरे एग्ज़ाम में होता है, जैसे जेईई एडवांस में 2 ही मौके हैं, मेन में 3 मौके दिए जाते हैं, उसमें एज बार भी है। लेकिन नीट के एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें एज लिमिट का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, उसमें मल्टीपल टाइम मतलब बहुत बार मौके आपको दे सकते हैं। अभी तक नहीं है, इसमें बदलाव की संभावनाएं चल रही हैं कि एक होना चाहिए इसके लिए भी, जो कि एनईपी में प्रावधान किया गया है कि ये होना चाहिए। मतलब कितने टाइम एक बच्चा जो एग्ज़ाम दे सकता है, तो अभी इसमें नहीं है। तो जिन बच्चों की कल की परीक्षा छूटी है वो अगली बार दे सकते हैं, तो उनको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो उनका कोई नुकसान नहीं है। किरण अभी भी है। हाँ बिल्कुल। एक अंतिम छोटा सा कमेंट आपका चाहूँगा, इस पूरे प्रकरण से स्टूडेंट क्या सीख ले सकते हैं? इसमें सिर्फ यही है कि जो भी आपको सुरक्षा नियम या परीक्षा नियम जिसे कहते हैं वो बिल्कुल उनको मानना चाहिए। जो भी अगर आपको 11 बजे का टाइम दिएगा तो आप 11 बजे बिल्कुल पहुंच जाइए। सिटी इंटीमेशन स्लिप मिलती है तो आप पहले अपने जाके सेंटर चेक करिए कितनी दूरी होगी। ये मान के चलिए कि ट्रैफिक है, आपको खाली सड़क मिलती है, लेकिन आपको फिर भी टाइम अपना एक लेके चलना है कि आधे से 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना है। जो उनको मतलब नियम के साथ आपको कहा जाता है कि एडमिट कार्ड के साथ क्या लेकर आना है, क्या नहीं लेकर आना है। एडमिट कार्ड इसीलिए कहते हैं कि समय से डाउनलोड कर लीजिए, एटलीस्ट आपको पता हो कि लास्ट मोमेंट में आप परेशान ना हो। तो क्योंकि एडमिट कार्ड नहीं होगा तो आपको एंट्री, फर्स्ट जो सुरक्षा जांच है उसी में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। विदाउट एडमिट कार्ड किसी भी छात्र को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। सरकारी फ़ोटो पहचान पत्र और एक एडमिट कार्ड। तो कभी भी परीक्षा में आएँ तो वो जो भी चाहे वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो, सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, किसी भी जो भी संस्था परीक्षा करवा रही है, तो उनके जो नियम होते हैं और जो प्रोटोकॉल होता है उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। और ये पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए। अभी जब एनटीए का ये एग्ज़ाम था तो बहुत सारे एनटीए 20 तारीख तक छात्रों को बोलता रहा कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए, लेकिन छात्र लास्ट मोमेंट में मतलब एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते हैं। और ये एनटीए देख रहा होता है क्योंकि एनटीए के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी उसने इसमें लगा रखी है कि आपने जब अप्लाई किया तो आपने कितनी बार किस सेंटर पे कितनी देर चेक किया वो भी जानकारी होती है। आपने मेल भेजा, उस छात्र ने मेल देखा है या नहीं देखा है, एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है नहीं किया, हर चीज़ इन्फॉर्मेशन सारे टेक्निकल डिटेल्स उनके पास होते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए सीखने की बात यही है कि समय पर पहुँचें, और न सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए बल्कि जीवन में भी इसका पालन अगर हम करें तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और दूसरी जो अच्छी बात सीमा से हमें पता चली है वो ये कि जिन स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिला उनके लिए भी कम से कम आगे भी मौका रहेगा, क्योंकि फ़िलहाल अभी एज बार जैसी कोई चीज़ इसके साथ नहीं है। हो सकता है भविष्य में लागू हो जाए। तो अभी के लिए इतना ही। सीमा, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।
अमर उजाला पर ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस आप देखते रहें। इस वीडियो को लाइक करना और फॉरवर्ड करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।